नवरात्रि में रोज सुबह उठकर जरूर करना ये काम। माँ दुर्गा की कृपा से घर में आएगी सुख समृद्धि। नमस्कार प्रिय भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसका समापन नवमी तिथि पर होता है। एक साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्री नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 3 अक्टूबर को 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, जो 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। अगले दिन यानी 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा का विधान है। इस समय माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की माता की नाम शामिल है। नवरात्रि की इस अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों का उपवास रखने का विधान है। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। लेकिन यूं तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने का लाभ जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह में अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। इस साल माता रानी का आगमन पालकी में होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ दुर्गा का वाहन पालकी होता है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। और भक्तों, आपको बता दें कि माता का आगमन पालकी या डोली में होना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी, हिंसा के बढ़ने और अप्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा माता के प्रस्थान की सवारी की बात करें तो नवरात्रि में माता रानी के प्रस्थान की सवारी चरणायुध यानी मुर्गा होगी, जिसे शुभ संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता है। माता के इस वाहन को अमंगलकारी माना गया है। ये शोक, कष्ट का संकेत होता है। इसके अलावा नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना भी की जाती है। और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर होगा तथा इसका समापन 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए भी 2 शुभ मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक रहेगा। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर के समय 11:40 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। इन दोनों समय में आप अपने घर में कलश स्थापना भी कर सकते हैं। इन दोनों शुभ मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यंत फलदायी होगा। साथ ही कलश स्थापना की विधि के बारे में बात करें। स्थापना के समय पूजा घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। फिर माता दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा लगाएं। उसके बाद बालू में पानी डालने और जौ को रख दें, जो के ऊपर कलश में अपनी पानी भरकर स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल अवश्य रखें। साथ ही धूप और दीप अवश्य जलाएं।
बाएं तरफ धूप और दाहिने तरफ दीप जलाएं। उसके बाद कलश में आम्र पल्लव रखें। साथ ही हर रोज पुष्प नैवेद्य अर्पण करें। कलश स्थापना के बाद पूरे 9 दिन तक पाठ अवश्य करें। हो सके तो किसी जानकार पंडित को बुलाकर कलश स्थापना करानी चाहिए। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप कलश कौन सी धातु का ले रही हो। कलश स्थापना के वक्त धातु का प्रयोग करें, जैसे तांबा, पीतल या कांसा, लेकिन कलश स्थापना में मिट्टी के कलश का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि उसके टूटने की ज्यादा संभावना होती है। इसके अलावा भक्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए खास तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर आप इन उपायों को नवरात्रि में हर रोज करते हो तो आपके हर तरह के सुख, समृद्धि और प्राप्ति होती है। आपके व्यापार में विस्तार होता है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो मां दुर्गा की कृपा से वह कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाता है। मां और दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर रोज कौन से उपाय करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानते हैं नवरात्रि में रोज सुबह उठकर कौन से उपाय करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। गुलाब का फूल। नवरात्रि में मां दुर्गा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लौंग का ये टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 2, लाल गुड़हल के फूल। देवी मां को लाल गुड़हल के फूल अति प्रिय हैं। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन मां दुर्गा को लाल गुड़हल के स्वच्छ फूल विधि पूर्वक मां दुर्गा को अर्पित करते हैं तो मां दुर्गा की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल गुड़हल के फूल का पौधा भी अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर पर मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहेगी। नंबर 3 है हल्दी का उपाय। हल्दी का उपाय प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। साथ ही हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी मां को हल्दी की 2 गांठ जरूर अर्पित करें। इसके बाद देवी मां के सामने श्री सुक्तम का पाठ करें और देवी मां से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें या आपकी जो भी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करें। फिर नवरात्रि के बाद इन हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दें और नई गांठ रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानी है, वो जल्द ही दूर हो जाएंगी। नंबर 4 है सूजी। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का ये उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इन सूजी को खाएंगी तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी।
और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 5 है तुलसी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपने घर में पहले से ही तुलसी का पौधा लगा रखा है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगें, फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। इससे आपकी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। नंबर 6 है केसर। अगर आपके घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा श्रोत और दुर्गा नामावली का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगेगा और माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर का माहौल सात्विक बना रहेगा। नंबर 7 है शिवलिंग पर चढ़ाएं लौंग। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए शारदीय नवरात्रि के 9 दिन तक शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं और आपको माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 8 है कपूर। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से मैं मौजूदा सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से माँ दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। सुपारी और इलायची वाला उपाय। नंबर 9 उपाय है सुपारी और इलायची वाला उपाय। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसा तो आता है लेकिन सारा पैसा खर्च हो जाता है, पैसा हाथ में नहीं रहता, तो आपको क्या करना है कि धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर एक पोटली बना लें और 9 दिन तक उसको माता के सामने रखें और माता के साथ उसकी भी हर रोज पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में बरकत भी होने लगेगी। इसके अलावा प्रिय भक्तों, इस उपाय के साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रखनी है और माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 10 है मिट्टी का घर। यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं या फिर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख देना है। ऐसा करने से माता रानी आपका ये सपना जल्द ही सच कर देंगी। तरक्की के लिए नंबर 11 है तरक्की के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका नौकरी में प्रमोशन हो और व्यापार में बढ़ोतरी हो तो नवरात्रि के दौरान आप एक पान का पत्ता लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसके बाद इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। नंबर 12 है सरसों के तेल का दीपक। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें।
उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी और आपकी जो भी परेशानी और समस्या होगी वह जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। नंबर 13 है कौड़ियां। नवरात्रि की 9वीं तिथि को 5 कौड़ियां लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 14 है लौंग और चाय का उपाय। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक तक पहुंच गई है तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखाएं। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और माँ दुर्गा की कृपा से सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। नंबर 15 है कपूर और लौंग का धुआं। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना रहता है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि के 9 दिन तक रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 16 है लौंग का जोड़ा। अगर आप कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का ये उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद 9वीं के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी और आपको माँ दुर्गा की कृपा से नौकरी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे वे उपाय जो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और माँ दुर्गा की कृपा से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।